सुबह का वक्त था। आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। मगर रघु के घर में सब कुछ ठंडा नहीं था। वहाँ पेट की आग जल रही थी। फिर आटा खत्म हो गया रघु। बचा सिर्फ 2 रोटियों भर का है। अभी काम पर जाऊंगा। मालिक ने कहा था कि आज मजदूरी मिल जाएगी। कुछ पैसे हाथ में आएंगे तो आटा तेल सब ले आऊंगा। बस ये ना हो कि फिर वही कहे कल आना। पिछले हफ्ते भी 2 दिन ऐसे ही टाल दिया उसने। कौन कहता है हम गरीब हैं? ये देखो, धागे से बनी बटन दुनिया में किसी के पास नहीं होगी ऐसी। तू हमेशा मजाक करके दर्द छुपा लेता है रघु। पर जब बच्चे भूखे रोते हैं ना, तो मजाक भी कड़वा लगता है। जा रहा हूं गौरी। मालिक खुश हुआ तो आज थोड़ा ज्यादा काम मिलेगा। शाम तक लौट आऊंगा। जाते वक्त मंदिर से थोड़ा प्रसाद ले आना। छोटे को बहुत पसंद है। रघु ईंट भट्टे पर काम करता था। रोजाना सूरज के साथ निकलता और सूरज ढलने के बाद लौटता। वहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कुछ अपने गांव से, कुछ परदेश से। अरे रघु भाई, आज तो तुम लेट आ गए। हाँ रे, घर में आटा खत्म था। गौरी को समझा रहा था। अरे छोड़ो, घर की बातें कभी खत्म नहीं होती। चलो, आज नया माल आया है। मालिक ने कहा जल्दी हाथ लगाओ। रामू, कभी कभी सोचता हूं ये मिट्टी हमसे भी ज्यादा किस्मत वाली है। इससे बनी ईंटें बड़े बड़े घरों की दीवार बनती है और हम। सही कहा तूने रघु, हम दीवारें बनाते हैं पर हमारे अपने घर की छत टपकती है। दोनों हंसते हैं, लेकिन वो हंसी दर्द भरी होती है। शाम ढलने लगी। सूरज लाल हो गया था और मजदूरों के चेहरे थकान से भरे थे। सभी मजदूरी लेने के लिए मालिक के पास इकट्ठा हुए। आज का हिसाब कल होगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। मालिक 3 दिन से यही कह रहे हो, बच्चों को क्या खिलाएं? काम करना है तो करो, नहीं तो रास्ता खुला है। मजदूरों की लाइन लगी है। साहब, अगर थोड़ा भी दे दे तो अच्छा होगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। बहुत बोलने लगा है रघु। जा, कल ले लेना, अब हट। रघु ने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाया, चुपचाप निकल गया। रामू उसके पास आया। क्या बोला? वहीं कल आना। लेकिन कल कब आएगा रामू? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप घर की ओर चल पड़े। रात का समय था। गौरी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे भूखे सो चुके थे। जैसे ही रघु अंदर आया, गौरी उठ खड़ी हुई। पैसे मिले? नहीं, कल कहा है। गौरी का चेहरा उतर गया। हर रोज वही कल। अब क्या बच्चों को पानी से पेट भराऊं? गौरी, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर यह दुनिया हमारी मेहनत की कदर नहीं करती। कदर नहीं करती तो क्या हम मेहनत छोड़ दें? नहीं रघु, तेरा हौसला ही हमारी ताकत है। रघु ने उसकी ओर देखा। वो औरत जो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती थी। सही कहती है गौरी। हारना तो हम जैसे लोगों के नसीब में नहीं लिखा। कल सुबह फिर काम पर जाना। भगवान देख रहा है, मेहनत जरूर फिर रंग लाएगी। अगले दिन सुबह रघु फिर ईंट भट्टे पहुंचा। पर इस बार वहां कुछ अलग था। मजदूरों का झुंड मालिक के दफ्तर के सामने जमा था। सुन, मालिक ने आज कुछ मजदूरों को निकाल दिया है। बोल रहा है काम कम है। अगर मेरा नाम हुआ तो? साहब, मैंने तो कभी काम में कोताही नहीं की। क्यों निकाल रहे हैं? काम घट गया है, जरूरत नहीं है अब। साहब, 2 दिन से मजदूरी भी नहीं मिली। अब काम भी नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा? मुझे तेरे घर की चिंता नहीं है। जा, औरों को मौका दे। अब क्या करेगा? पता नहीं रामू, शायद अब जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ है। सुबह गौरी ने चूल्हे पर थोड़ी सी चाय चढ़ाई, पर दूध नहीं था। रघु अब क्या सोच रहा है? कोई और काम ढूंढेगा? यहां भट्टे बंद है, खेतों में काम बचा नहीं। सोच रहा हूं शहर जाऊं, सुना है वहां दिहाड़ी ज्यादा मिलती है। शहर दूर है रघु, अकेले कैसे रहेगा वहां? अकेला कहाँ रहूंगा गौरी? तेरी दुआ साथ रहेगी। कुछ पैसे कमाऊंगा, बच्चों के कपड़े लाऊंगा। शायद ये गरीबी थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, जा, पर वादा कर
जब भी मौका मिले घर जरूर लौट आना। वादा करता हूँ गौरी, जल्द लौटूंगा। उसने अपने कपड़े पैक किए, सूखी रोटियां बांधी और बच्चों के सिर पर हाथ रखकर निकल पड़ा। रघु बस अड्डे पर पहुंचा तो वहां कई लोग अपने अपने सपनों का बोझ लिए खड़े थे। किसी के पास उम्मीद थी, किसी के पास सिर्फ जरूरत। कहाँ जा रहे हो भाई? शहर काम की तलाश में। हम भी वहीं जा रहे हैं। सुना है वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर चाहिए, साथ चलो। शहर पहुंचते ही चारों ओर की भीड़, शोर और धूल ने उसका स्वागत किया। शाम को रघु और शंकर ने पास के एक झुग्गी इलाके में जगह ढूंढी। इतनी भीड़ पर किसी को किसी की फिक्र नहीं। यही तो शहर है भाई, यहाँ आदमी भीड़ में गुम होकर जीता है। अगले दिन सुबह रघु साइट पर पहुंचा। कौन कौन नया आया है? साहब हम 2 लोग हैं, काम चाहिए। रोज की मजदूरी 400, रहना खुद का इंतजाम, काम भारी है, मना हो तो निकलो। हम करेंगे साहब, बस ईमानदारी से मेहनत का पैसा दीजिए। ठीक है, सुबह 6 बजे साइट पर पहुंचना। एक बुजुर्ग मजदूर रमेश काका ने उन्हें जगह दी। आओ बेटो, पहली बार आए हो? काका गांव से आए हैं काम ढूंढने। यहाँ काम तो मिल जाता है पर मजदूर की कीमत नहीं। जब तक बदन में जान है तब तक ही रोटी है। चलो काका, हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करेंगे तो भगवान भी देगा। भगवान सबको देता पर कभी कभी बहुत देर से देता। जल्दी करो, टाइम पैसा है। रघु ने सिर झुकाया, काम शुरू किया। दिन भर धूप में पसीना बहाता रहा। दोपहर में जब वो थोड़ी देर आराम के लिए बैठा, तभी पास अरे तुम लोग इतने सुस्त क्यों हो? ये दीवार कल तक तैयार हो जानी चाहिए। साहब धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम ले ले तो फिर तेजी से काम करेंगे। आराम मजदूरों के लिए नहीं होता, काम करो वरना बदल दूंगा। देखा रहू, यहाँ इंसान की नहीं उसके पसीने की कीमत है। शंकर, पर जब तक सांस चलेगी काम करते रहेंगे। शायद किसी दिन कोई हमारी मेहनत पहचान ले। रघु, ये लो 400 रुपये। साहब हमने तो कल रात भी ओवरटाइम किया था। वो तो शामिल है इसमें, ज्यादा सवाल मत करो। अगले कुछ हफ्तों तक रघु मेहनत करता रहा। सुबह अंधेरे में निकलता, रात को थका हारा लौटता। पैसे बहुत नहीं बचते थे, पर हर हफ्ते कुछ रुपयों को वो गांव भेजता था। पता नहीं गौरी ने बच्चों को क्या खिलाया होगा आज। चल फोन कर ले, पास में वो बूढ़ा चौकीदार है, उसके पास फोन है। नई टीम बुलाओ, काम बंद नहीं होना चाहिए। साहब इंसान मरा है। मजदूर मरा है, इंसान नहीं। काम रुका तो नुकसान मेरा होगा। हम क्या सिर्फ मजदूर हैं, इंसान नहीं? शांत रहे रघु, यहां सवाल करने वालों को काम नहीं मिलता। अब वक्त आएगा जब ये दुनिया मजदूर को सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर देखेगी। सब लोग काम बंद करो। अरे रघु, पागल हो गया है क्या? काम बंद करेगा तो खाना कहां से आएगा? अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई गिरेगा, फिर कोई मरेगा और ठेकेदार कहेगा काम बंद मत करो। अब वक्त आ गया है बोलने का। ये क्या नाटक है? काम बंद करो और वापस लग जाओ, वरना निकाल दूंगा सबको। बोल दीजिए साहब, लेकिन जब तक उस मरने वाले के परिवार को मुआवजा नहीं मिलता हम काम नहीं करेंगे। मुआवजा? तुम मजदूर लोग बहुत बड़े बन गए हो क्या? ठीक है, देखूंगा क्या हो सकता है। अब काम शुरू करो। पहले लिखकर दीजिए कि परिवार को मुआवजा देंगे और काम की सुरक्षा के इंतजाम होंगे। आखिरकार ठेकेदार को झुकना पड़ा। उसने कागज पर हस्ताक्षर किए और 5,000 रुपये उस मजदूर के परिवार को दिलवाने की बात मानी। रघु, तूने कर दिखाया। मैंने नहीं, हम सब ने किया है, बस बोलने की हिम्मत चाहिए थी। अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। ठेकेदार ने सुरक्षा नियम लागू किए, मजदूरों को हेलमेट दिए। सबसे बड़ी बात, मजदूरी समय पर मिलने लगी। रघु अब बाकी मजदूर की मदद करने लगा। कोई नया आता तो उसे बताता। कुछ समय बाद रघु ने थोड़ा पैसा जोड़ लिया। एक दिन उसने झोला उठाया, अपने गांव के रास्ते चल दिया।
गांव पहुंचकर गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। गांव पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उसे गले लगने आए। रघु, तू सच में लौट आया? कहा था ना, वादा निभाऊंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। भगवान तेरा भला करे रघु। तूने ना सिर्फ अपने लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ी। अब ये घर फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। कुछ साल बाद गांव में एक छोटी ईंट भट्टी खुली। लोगों ने देखा कि वहां काम करने वाले मजदूरों को पूरा सम्मान मिलता। हर महीने समय पर मजदूरी, सुरक्षा के इंतजाम और कोई शोषण नहीं। एक शाम रघु चारपाई पर बैठा था। अब तो शहर नहीं जाएगा? अब क्यों जाऊं? मैंने जो पाया वो यही बांटूंगा। और अगर फिर कोई गरीब मजदूर रोए? तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा उसके लिए। तो सच में बड़ा आदमी बन गया है रघु। नहीं गौरी, मैं वही मजदूर हूं, बस अब सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीता हूं।